हेलो एवरीवन, अपन अब पढ़ेंगे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, एक होमोलोगस सीरीज होती है, डिफाइन होमोलोगस सीरीज, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बता दूं, तीन होती हैं अल्केन। ए एन ई की जगह हो जाता है ई एन ई, तो बन जाता है अल्कीन और अल्काइन। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये तीन होमोलोगस सीरीज होती हैं। इनके जनरल फार्मूले होते हैं, क्वेश्चन में आता है राइट द जनरल फार्मूला फॉर दैम। तो जनरल फार्मूला होता है अल्कीन के लिए CnH2n+2, डबल से दो ज़्यादा। इसके लिए याद रखेंगे CnH2n, यहाँ पे डबल। और ये जो तीसरा वाला है, इसमें आता है CnH2n-2, डबल से दो कम। तो ये एक डिफरेंस हो गया, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अच्छा, इन दोनों में से मैं बता दूं आपको कि ये वाला जो है ना, ये सैचुरेटेड होता है। क्या होता है? सैचुरेटेड। और ये दोनों बाकी के क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। शॉर्ट में अनसेट लिख देते हैं तो आप समझ जाएंगे। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, बेसिक डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। और डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तो इसको अपन बोलेंगे अनसैचुरेटेड। तो अल्केन सैचुरेटेड होता है, अल्कीन और अल्काइन दोनों के दोनों अनसैचुरेटेड होते हैं। अच्छा, और देखते हैं आगे। तो मैं आपको पहले अल्केन के बारे में बताता हूँ। अल्कीन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन और दो कार्बन के बीच में जो है सिंगल एक ही बॉन्ड लगा होगा तो इसको अपन बोलेंगे अल्केन। ANE आ जाएगा इसमें, है ना। और बाकी सब जगह अगर आपको पता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो चारों तरफ H लगा देंगे, इस कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाएगा C। ये देखिए, ये जो लिखा ना, ये बिल्कुल सेम है। इसको लिखा ऐसे जा सकता है C2H, H गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो C2H6। इसका नाम हो जाएगा इथेन। आपको पता होना चाहिए कि आप दो कार्बन के लिए लगाते हैं ईथ, और ANE इस फैमिली का नाम रहेगा। ठीक है। अच्छा, जो अल्केन है ना, ये इसका जो पहला फैमिली मेंबर होता है ना, वो एक कार्बन का भी हो सकता है। यानी कि एक कार्बन हो, जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक कार्बन हो, चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन लग जाए, तो ये फर्स्ट मेंबर है आपके अल्केन ग्रुप का। लेकिन अल्कीन और अल्काइन में एक कार्बन का कंपाउंड नहीं बनेगा, इसमें कम से कम दो कार्बन लगेंगे। जैसे देखिए, दो कार्बन, उसके बीच में डबल बॉन्ड, बाकी के जो बचे हुए बॉन्ड्स हैं उसमें HH लग जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर कौन है? तो अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर है इथीन। ईथ, दो कार्बन का बेसिक नेम, और ENE, इथीन। ठीक उसी तरह से अल्काइन का पहला मेंबर क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड, एक तरफ H, इस तरफ भी H लग जाएगा। इसका भी पहला मेंबर क्या हो जाएगा? ईथाइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, और डबल बॉन्ड के लिए ENE, और नॉर्मल वाले के लिए ANE चलेगा अपना। तो ये था बेसिक। अब पेपर में इसकी ना प्रॉपर्टीज़ भी आती है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़। ये जो आपका फॉर्मूला चल रहा है, तो एक प्रॉपर्टी तो अब ये लिख सकते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में। इसमें जो है ना, हर मेंबर, ये जो तीनों हैं, तीनों में हर मेंबर में CH2 का डिफरेंस है। हर एक मेंबर में CH2 का डिफरेंस है। कैसे? देखिएगा यहाँ पे। देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया, अल्केन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे ना, अल्केन की। तो पहला मेंबर जो था वो क्या था? CH4। दूसरा मेंबर होता है, ये लिखा हुआ है आपके सामने, C2H6। तीसरा मेंबर अगर जनरल फॉर्मूले से बताना चाहें, फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, यानी कि जो भी n होगा उसके डबल से दो ज़्यादा। तो C3, इसका डबल 6 और दो ज़्यादा तो 8, C3H8। तो ये देखिए, हर एक में जो डिफरेंस आ रहा है CH2 का, देखिए एक कार्बन ज़्यादा है और दो हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसके बीच में एक कार्बन ज़्यादा है, दो हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इस कारण से एक ये प्रॉपर्टी होती है कि डिफरेंस कितना आता है? CH2 का, एक CH2 का डिफरेंस है हर कंसेक्यूटिव मेंबर में। और इसका वजन, मॉलिकुलर मास में जो डिफरेंस आता है वो कितने का आता है? 14 AU या 14U यूज़ करेंगे आप, तो 14 वाला फंडा था यहाँ पे। तो ये दो प्रॉपर्टी, ये तीन फैमिली, पेपर में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनता है।